टॉपिक है आज का, जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। रोगकारक जीवाणुओं में सबसे प्रमुख जो रोगकारक है वो रोगकारक जीवाणु है क्षय रोग, जो टीबी का रोग उत्पन्न करता है। इसका संचरण वायु के माध्यम से होता है और इसके उपचार के लिए हमें रोगी व्यक्ति को अन्य स्वस्थ व्यक्ति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। खसरा या मीजल्स है, ये वायरस द्वारा फैल जाता है। इसके संचरण का तरीका भी वायु के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स वायरस जो सीधे संपर्क में आने से फैलता है। पोलियो यह जल तथा वायु के माध्यम से फैलता है। हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। हैजा जल या भोजन के माध्यम से इसका संचरण हो जाता है। इससे बचाव के लिए हमें भली भांति ढका हुआ या पका हुआ भोजन करना चाहिए। खुली या खुले में रखे हुए भोजन को हमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए। हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा फैलता है और हेपेटाइटिस वायरस ही होता है। इसका संचरण जल के द्वारा होता है। इसके उपचार के लिए या इससे बचाव के लिए जल को उबालकर उपयोग में लेना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण भी करवाना चाहिए। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से फैलता है। मलेरिया के बारे में हम पिछले टॉपिक में पूरी विस्तृत चर्चा कर चुके थे। मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके जो लार्वा है वो प्रोटोजोआ मच्छर द्वारा मनुष्य के रक्त में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। प्रोटोजोआ अपना जीवन चक्र परपोषी की सतह में ही पूरा करता है या रक्त में ही पूरा करता है। इसके बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। आसपास से अगर पानी भरा हुआ है तो उसे साफ कर देना चाहिए और खुले गंदे जल स्रोतों में मच्छरनाशक रसायनों का छिड़काव भी करना चाहिए। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज 1876 में रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने की थी। जंतु में रोगकारक जीवाणु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमें पढ़ना है कि एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज 1876 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने की थी। इस जीवाणु के संक्रमण से गायों में खुर एवं गायों व अन्य मवेशियों में, मवेशी होते हैं पशु, अन्य मवेशियों में खुर पैरों के निचले हिस्से तथा मुंह पक जाते हैं। इस रोग को खुरपका या मुंहपका रोग भी कहा जाता है। यह पशुओं में भयंकर रोग है। यह पशुओं में एक भयंकर रोग है।
बाकी हैजा, चिकन पॉक्स, पोलियो, टाइफाइड आदि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, इनके अलावा कुछ मैं उदाहरण लिख सकता हूँ जंतुओं में रोगकारक सूक्ष्म जीवों के। जीवाणुओं में क्षय रोग, उदाहरण क्षय रोग को टीबी के नाम से जाना जाता है। हैजा, टाइफाइड, आदि ये जीवाणु द्वारा ही फैलते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो पादपों के तने, जड़ों, फल या फूल को प्रभावित करते हैं, उनकी वृद्धि को कम कर सकते हैं या फिर उनके तने या जड़ों को खाकर उन्हें समूल ही नष्ट कर देते हैं। नींबू का सिट्रस कैंकर, गेहूं का काला रस्ट, जिसे ब्लैक रस्ट के नाम से जानते हैं। भिंडी का पीत सिरा, भिंडी का पीत सिरा, इसमें भिंडी की पत्तियों पर पीले पीले चकत्ते बन जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। भिंडी का पीत सिरा रोग, गन्ने के तने का लाल होना आदि रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन, इसे फूड पॉइजनिंग के नाम से जाना जाता है। फूड पॉइजनिंग, जब हम कभी बिना ढका हुआ या बासी भोजन खा लेते हैं सुबह का शाम या शाम को सुबह, और वो बिना ढका हुआ भी होगा, तो ऐसे भोजनों को खाने पर कई बार, हमेशा तो नहीं होता, कई बार हमें उल्टी, दस्त जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण पेट में दर्द, मितली आना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसे मितली, जी मचलता है। इस रोग, मितली वाले रोग में जी मचलने लगता है, न तो खाने का मन करता है और ना पानी पीने का मन करता है।
तो ऐसी स्थिति को हमें खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग कहते हैं। देखेंगे जब किसी बिना ढके मिलावटी या बासी भोजन का प्रयोग करते हैं, बासी भोजन का प्रयोग करते हैं तो उल्टी, पेट दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पेट दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति को खाद्य विषाक्तन कहते हैं। खाद्य विषाक्तन कहते हैं तथा ऐसे भोजन को विषाक्त भोजन कहा जाता है। ऐसे भोजन में सूक्ष्म जीव पनपकर विषाक्त यानी विषैले रसायन उत्पन्न कर देते हैं।